तो महिला आधारित जलवायु अनुकूलन खेती क्या है? ये वही खेती है जो हम लोग पहले से करते आए, जो कुछ भी अलग नहीं है। बस तीन चार चीज़ इसमें हम लोग ऐड करते हैं। एक तो हम लोग का ये मानना है, कि जो घर है, घर एक गाड़ी नुमा है जिसमें 2 पहिए हैं। अगर दोनों पहिया काम करेगा तो वो घर अच्छा से चलेगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो पुरुष है उनके ऊपर अभी बर्डन ज़्यादा है घर का। खेत भी वो देखते हैं, खेत भी वो देखते हैं, और घर के लिए पैसा कमाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि जो पुरुष हैं वो फुल टाइम काम करे। कभी कभी क्या होता है कि सीजन में कुछ दिन खेती करना है, कुछ दिन फिर जॉब करना है। इसमें उनकी अस्थायित्व रोजगार या रोजगार में वृद्धि या स्वरोजगार में वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है। कार्यालय में प्रमोशन रुक जाता है, नौकरी स्थायित्व होने में परेशानी होती है, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें हम फुल टाइम पुरुष को फ्री छोड़ दें तो तरक्की करेंगे, अपने कार्यालय में, अपने काम में तरक्की, उन्नति, प्रगति करेंगे, जिससे हमारे घर को फायदा होगा। दूसरी तरफ जो खेत की जिम्मेदारी है, धीरे धीरे हमारी बहनें उठाना शुरू करेंगी। अगर हमारी बहनें उठाती हैं तो एक तरफ पति पैसा कमाने के लिए काम करेंगे, तो महिलाएं घर के साथ खेत को संभालेंगी। एक ये कारण है। इस खेत से जो आमदनी होगा वो पूरी की तरह हमारी दीदी के द्वारा होगा, तो घर अच्छा से चलेगा, क्योंकि घर में आमदनी का 2 साधन हो गया। दूसरा है कि खेती, जलवायु अनुकूल खेती में ऐसे क्या होता है, ऐसे महिला लोग या किसान लोग क्या करते हैं, गेहूँ कर रहे हैं तो गेहूँ ही कर रहे हैं, धान ही कर रहे हैं, सरसों तो सरसों। महिला आधारित जलवायु अनुकूलन खेती में क्या है कि हम 1 एकड़ या आधा एकड़ जो भी ज़मीन हम दीदी लोग करेंगी, उसमें कुछ भाग में हम सब्जियां लगाएंगे, कुछ भाग में हम फल लगाएंगे, कुछ भाग में हम फूल लगाएंगे, फूल का खेती भी बहुत अच्छा होता है, और कुछ भाग में हम अनाज लगाएंगे। अनाज में भी 2 तरीके का, मोटा अनाज जिसमें जौ, बाजरा, चीमा, ऐसे करके कई तरह का चीज़ होते हैं, मक्का, और दूसरी तरफ हम लगा सकते हैं गेहूं और धान। तो ये अगर हम सब तरह से खेती करते हैं, थोड़े भाग में, 2-2 कट्ठा 3-3 कट्ठा में, तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लीजिए फसल से मौसम के कारण, धूप के कारण, अत्यधिक वृद्धि के कारण, अत्यधिक पानी के कारण, अत्यधिक धूप के कारण अगर हमारा कुछ फसल नष्ट होता है, जैसे मान लीजिए फूल फल नष्ट हो गया, तो बाकी सब्जी, मोटा अनाज और अनाज ये हमको मुनाफा दे सकता है। अनाज नष्ट हो गया तो सब्जी, फूल, फल हमको मुनाफा दे सकता है। तो कम से कम खेती का जो लागत है वो निकलेगा, और जो खाने के लिए हमारे पास कुछ आमदनी होना चाहिए वो निकलेगा। तो दूसरा तरफ है कि अन्न सुरक्षा, अन्न का सुरक्षा खेत में, कि कुछ न कुछ हमारे खेत से आएगा ही आएगा। तो तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि ये अगर हम इन सब से खेती करेंगे और उसमें से कुछ कुछ खाएंगे, तो कुछ मोटा अनाज भी हम खाएंगे, कुछ धान गेहूँ भी खाएंगे, कुछ फल भी खाएंगे, कुछ हरी सब्जियां भी खाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। हमारा स्वास्थ्य बेहतर तो हमारा परिवार का स्वास्थ्य बेहतर। और एक परिवार जो स्वस्थ है, उस परिवार की पति पत्नी अगर स्वस्थ हैं, तो दोनों अच्छा आमदनी कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, और बीमारी में होने वाले खर्चे को कम कर सकते हैं। और एक स्वस्थ आदमी ज़्यादा प्रगति, उन्नति, आमदनी कर सकता है बनिस्पत की एक बीमार परिवार के। दूसरी तरफ जो हमारे बच्चे हैं, उनका मस्तिष्क भी तेज होगा, शार्प होगा, शांत होगा, शरीर विकसित होगा, मन भी विकसित होगा। इससे उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका कैरियर, उनका स्पीकिंग पावर, उनका समझने का पावर, उनका सुनने का पावर, उनको ध्यान रखने, याद रखने का पावर, उनका कंसंट्रेशन पावर, ये बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो बच्चा भविष्य में और अच्छा बढ़ेगा। तो इसलिए हमको इस तरह की खेती में एक तो पहले में परिवार का पोषण, अन्न सुरक्षा था, पोषण, तो ये भी इसमें है। चौथा चीज़ शामिल है कि इतना जब कर ही रहे हैं तो हमें लागत कमनी चाहिए, आमदनी बढ़नी चाहिए। लागत कमने के लिए क्या करेंगे कि हम फाउंडेशन सीड को इस्तेमाल करेंगे, जो परंपरागत बीज है, जिसको हम 1 साल से लेकर 5 साल, 4 साल, 3 साल तक यूज कर सकते हैं। हर साल हमको खरीदना नहीं पड़ेगा। कम पानी वाली फसलों का पहचान कर सकते हैं,
कम दिन वाले फसलों का पहचान कर सकते हैं। ज़्यादा आमदनी हो इसीलिए हम अर्ली वेराइटी समय से पहले थोड़ा पहले लगाएंगे, ताकि जब बाजार में किसी का गोभी नहीं रहेगा, मेरा गोभी रहेगा, उसमें 100 रुपये किलो मेरा गोभी बिकेगा। गोभी एक उदाहरण है, ऐसे हम बैगन, सीम, कद्दू किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। अर्ली वैरायटी करेंगे हम ज़्यादा आमदनी पाएंगे। उसके बाद कुछ हर्बल है, जैसे हर्बल का हम विकास कर सकते हैं, जैसे मुनगा का पाउडर है, मुनगा को ज़्यादा लगा के बेच सकते हैं। अभी वहाँ पत्तियाँ इतनी है बेकार हो जाती है, उसका प्रोसेसिंग करके या उसको सुखा के पैक करके बेच करके भी कुछ आमदनी कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें महिला आधारित जलवायु अनुकूलन खेती में आगे करती है। इससे फायदा क्या होता है कि एक महिला का मान सम्मान बढ़ता है, महिला के हाथ में पैसा आता है, महिला उसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है, महिला के पास अगले खेती के सीज़न का प्लानिंग हो सकता है, महिला पैसा बचाना जानती है, वो पैसा का बचत कर सकती है, महिलाओं के पास थोड़ा समय है, वो प्रशिक्षण में जा सकती है, महिलाएं थोड़ा जिद्दी होती हैं, वो अपने हिसाब से खेत में काम कर सकती हैं, महिलाओं का समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ सकता है, उनको तरह तरह के अवार्ड मिल सकता है, महिलाएं खेत में डिसीजन ले सकती हैं, महिलाएं घर में डिसीजन ले सकती हैं, उनके हाथ में पैसा है, पति भी उनका सम्मान कर रहे हैं, वो पति का सम्मान कर रही हैं। तो अब बच्चा सरकारी में पढ़ेगा कि कॉन्वेंट में, इसका डिसीजन दोनों मिल के ले सकते हैं। ज़मीन खरीदना है कि घर बनाना है, इसका डिसीजन दोनों मिल के ले सकते हैं। दुकान खोलना है कि ना खोलना है, इसका डिसीजन दोनों मिल के ले सकते हैं। तो ये एक प्रभाव है। इसके बाद क्या है, चूँकि हम लोग महिला आधारित जलवायु अनुकूलन खेती जो करते हैं, वो हम लोग 8, 10, 20 महिला अलग अलग सब अपने अपने खेत में करते हैं, लेकिन एक गांव में कम से कम इतनी महिला होती है, एक ब्लॉक में हम लोग 100-200 महिला हो जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। मसलन हॉर्टिकल्चर विभाग की जो योजनाएं हैं, जहां वृक्षारोपण का काम है, वृक्ष का देख रेख का काम है, तरह तरह का प्रशिक्षण है, पशुपालन की प्रशिक्षण है, मक्खी पालन है, मछली पालन है, इस तरह का प्रशिक्षण है, आत्मा से तकनीकी सहयोग है, कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण है और डेमो सीट्स है, तरह तरह का एनजीओ के द्वारा जो ट्रेनिंग है, गवर्नमेंट का जो स्कीम में डायरेक्ट पैसा का लाभ है, डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर डीबीटी है, मशरूम के लिए है, मसाला उत्पादन के लिए है, मसाला प्रोसेसिंग के लिए है, फूड प्रोसेसिंग के लिए है। तो कई तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ हम ले सकते हैं। तो यही कारण है कि महिला आधारित जलवायु अनुकूलन खेती करना चाहिए।